हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। टॉपिक नंबर 1.5 इवेपोरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इससे प्रीवियस मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आज तक के सारे टॉपिक्स, इससे पहले के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। ना आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करना नहीं होता है। ठीक है, आपने इससे प्रीवियस वीडियो में ये समझा है कि अगर हम मैटर को चेंज करना चाहते हैं, अगर मैं मैटर की स्टेट चेंज करना चाहूँ तो मैं टेम्परेचर अप्लाई करूँ या प्रेशर अप्लाई करूँ। लेकिन आपने डेली लाइफ में ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो कपड़े होते हैं वो बहुत धूप में सूख जाते हैं, है ना। कहीं पानी अगर पड़ा है तो वो पानी धूप में वेपर बन के इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन का ये जो टर्म है वो हमें ये बता रहा है कि हर बार मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेचर में ये नेचुरली हो रहा है। इवेपोरेशन क्या है अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी इससे प्रीवियस वीडियो में एक टर्म हमने पढ़ा था वेपराइजेशन। एक बार हम उस टर्म को डिस्कस कर लेते हैं और इवेपोरेशन के साथ कोरिलेट कर लेते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। वेपराइजेशन जो प्रोसेस होता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का। ये भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि वेपराइजेशन सिर्फ तब होगा जब आप इसकी बॉइलिंग पॉइंट को रीच करेंगे। ठीक है, वेपराइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड इज रीच्ड। लेकिन इवेपोरेशन में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। अब इवेपोरेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब अगर कहीं पे इवेपोरेशन हो रहा है तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला है सरफेस एरिया। जितना ज्यादा मेरा एरिया होगा उतना इजीली चीजें इवेपोरेट करेंगी, है ना, उतना ज्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा। तो अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज करें, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो रेनी सीजन में हमारे कपड़े ज्यादा जल्दी सूखते हैं या समर सीजन में? ऑब्वियसली समर सीजन में। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई है। तो अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा तो हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है? मॉइस्चर, जो नमी है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब सेम कंसेप्ट, रेनी सीजन में क्यों कपड़े धीरे सूख रहे हैं? क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है। यानी अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तब हमारा इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, एंड विंड स्पीड। तो जिस दिन बहुत तेज हवा चल रही हो उस दिन भी नोटिस करिए जो कपड़े होते हैं वो ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि विंड स्पीड भी अगर इंक्रीज हो जाए तो हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये जितने भी मैंने फैक्टर लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं? टू इंक्रीज द इवेपोरेशन। नाउ बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। अब ये टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग हो रहा है, इस चीज को आपने डेली लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। दो बातें जो हमने ज्यादातर कभी देखी हैं या फील की हैं। पहला तो ये कि जब आप अपने हाथ पे एसीटोन डालते हैं। नाउ व्हाट इज एसीटोन? एसीटोन इज नेल पेंट रिमूवर। एसीटोन क्या है? नेल पेंट रिमूवर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के हाथों में नेल पेंट रिमूवर तो आया ही होगा। तो जब वो एसीटोन पाम पे आता है, आपके हाथ पे गिरता है, तो आपको ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों, है ना? और जिसने ये चीज नहीं देखी है आज तक या ट्राई नहीं करी, आप ट्राई करके देखिए। एसीटोन अगर आप अपने हाथ पे डालेंगे तो यू विल फील कूल, आपको ठंडा महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है? इसी के अलावा बहुत बार देखा जाता है कि जब बहुत गर्मी होती है तो लोग अपनी छत पे, अपनी रूफ पे पानी डालते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इस चीज का आंसर है कि जब ये वाटर इवेपोरेट होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा, तो वो उस जगह को ठंडा कर देगा। अब हमें समझना है कि इस कंसेप्ट में है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए एक हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस पे बहुत सारा कहीं कहीं पानी है। ठीक है, और आज दिन कैसा है? बहुत ही ब्राइट।
हॉट सनी डे है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये पानी इवेपोरेट तो होगा, है ना, ये तो होगा। अब ड्यूरिंग इवेपोरेशन ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स है ना, इन्हें इवेपोरेट होने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। अब इस एनर्जी को वो कहां से लेते हैं? इस एनर्जी को वो आसपास के सरफेस से ले रहे हैं। आसपास का जो सरफेस है ना, वहां से वो एनर्जी ले रहे हैं और फिर हो रहा है इवेपोरेट। अब अगर मेरे आसपास के एरिया की एनर्जी इस पानी के साथ इवेपोरेट हो गई है, तो ये सरफेस कैसा होगा? कूल हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। इसीलिए लोग छतों पे क्या डाल रहे हैं? पानी। तो जब वो पानी इवेपोरेट होगा, वो इस छत में जो एनर्जी है, जो गर्मी है, उस एनर्जी को यूज करेगा अपने लिए और इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब ये इवेपोरेट होगा, सरफेस कूल डाउन हो जाएगा। सेम विद द एसीटोन। जब मेरे हाथ पे एसीटोन है, ठीक है, अगर मेरे पाम पे एसीटोन है, तो ये एसीटोन इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन के लिए उसे एनर्जी चाहिए, तो वो मेरे हाथ पे जो भी एनर्जी है, ठीक है, मेरी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है, वो उसको अपनी एनर्जी की तरह यूज करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ कैसा होगा? ठंडा होगा, मुझे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, सेम अप्लाई होता है आपके पसीने पे। हमें गर्मी में बहुत सारा पसीना आता है, आप पंखा चला लेते हैं, कूलर के सामने बैठ जाते हैं, एसी के सामने बैठ जाते हैं, तो उस समय आपको ठंडा फील क्यों हो रहा है? वो ठंडा इसलिए फील हो रहा है कि जब विंड एनर्जी इंक्रीज हुई, जब आपने विंड की स्पीड इंक्रीज करी, तो इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन होने के लिए पार्टिकल्स एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? मेरी ही बॉडी से ले रहे हैं। तो जो पसीना था, जो स्वेट था, उसके पार्टिकल्स ने एनर्जी ली मेरी बॉडी से और इवेपोरेट हो गए। उस समय मुझे क्या फील हुआ? ठंडा फील हुआ। तो ये जो इवेपोरेशन है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है और इसके बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नाउ एक और कंसेप्ट, व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? समर में हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? तो हम सबको पता है कि गर्मियों में हमें पसीना बहुत आता है, हमें गर्मी लगती है, तो हमारी स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है ना। और स्वेटिंग अगर इंक्रीज हुई है तो इवेपोरेशन भी होगा, और जब इवेपोरेशन होगा तो हमारी बॉडी कूल फील करेगी। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं, ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं। कॉटन क्लोथ्स क्या है? गुड एब्जॉर्बर है। अब किस चीज का एब्जॉर्बर? स्वेट का। किसका एब्जॉर्बर? स्वेट का। तो अगर पसीना आ रहा है और मैंने कॉटन क्लोथ्स पहने हैं, तो मेरे पसीने को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? कॉटन क्लोथ, और इजीली इवेपोरेशन करवाएगा। इवेपोरेशन कैसी हो जाएगी? इजी हो जाएगी। ठीक है, इवेपोरेशन को इजी बना देगा। और हमें पता है कि इवेपोरेशन बहुत जरूरी है ताकि हम कूल फील करें, है ना। फॉर कूलिंग इफेक्ट इवेपोरेशन इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ। तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हमें बहुत पसीना आता है गर्मियों में, इसीलिए हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ गुड एब्जॉर्बर है, वो स्वेट को एब्जॉर्ब करके इजी इवेपोरेशन करवाएंगे, जिससे हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है ना। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? मतलब आइस कोल्ड वाटर मतलब एकदम चिल्ड पानी। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ऐसी गिलास जिसमें बहुत ठंडा पानी हो, उसके बाहर हमें इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, वो गिलास बाहर से गीली सी होती है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन क्या है कि जब आपने ये चिल्ड वाटर बाहर निकाला, है ना, जब तक ये अपने टेम्परेचर में, तब तक इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ये चिल्ड वाटर की जो गिलास है, ये ये जो चिल्ड वाटर की गिलास है, ये अगर फ्रीज में है इस समय, तो इस पे ऐसी कोई ड्रॉपलेट्स वाली कंडीशन नहीं बनेगी। आपने इसको निकाला बाहर रेफ्रिजरेटर से, है ना, और लाके कहीं बाहर रखा है। अब क्या है कंडीशन कि गर्मी है, ठीक है, टेम्परेचर बाहर का कैसा है? हाई है। हाई टेम्परेचर की वजह से इस एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे वेपर के पार्टिकल्स हैं। क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है। ये वाटर वेपर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है, जैसे ही इस ग्लास के कांटेक्ट में आएगा, इसका टेम्परेचर जो है वो कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर तो कम है। तो जैसे ही ये वाटर वेपर इस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में। वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और वो इस वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें दिखने लगा। तो जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में ही,
तब आपने समझा था कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से मैटर का स्टेट चेंज होता है। टेम्परेचर को अगर आप ज़्यादा करते थे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, लेकिन अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी जो आपका गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस वही कंडीशन, वही चीज़ यहाँ पर हुई है और इसीलिए हमें इस ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। होपफुली एवापोरेशन का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी टॉपिक बुक में डिस्कस हुए हैं, वो सब मैं यहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ और वो आपको भी समझ आ गए होंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।